आजकल छोटे-मोटे बीमारियां होना आम बात है। लोग आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं और यही आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है और इंसान के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। और हम आज इसी सब बातों को लेकर के चर्चा करेंगे सरगुजा संभाग के एमडी मेडिसिन डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा जी के साथ। टुटेजा जी, आपका हमारे चैनल में हेल्थ मंत्रा में स्वागत है। सभी आवाज चैनल के श्रोताओं का सादर अभिवंदन करता हूं और आवाज चैनल को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने ये एक अच्छी मुहिम चलाई है जो जन जन तक पहुंचे और आम लोगों को जागरूक कर सके ताकि वो अपनी छोटी बीमारियों को इग्नोर ना करें और बड़े होने से उन्हें बचा सके। डॉक्टर साहब, आजकल जो बीमारियां हैं डायबिटीज, वो बहुत ज्यादा मतलब हर घर में पाई जाती है। तो ये डायबिटीज कैसे होता है और इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? जी, यह बात सत्य है कि डायबिटीज जो है वो भारत आज के डेट में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कैपिटल बन चुका है। शुगर के मरीज हर दूसरे घर में पाए जाते हैं। इसका मुख्य लक्षण है लोगों की जीवन शैली, जो समय बदलने के साथ लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल में अब आ गए हैं। अब लोग बैठ के काम करना पसंद करते हैं। शारीरिक मेहनत कम करके मानसिक मेहनत ज्यादा हो रही है, जिस कारण से शरीर में इंसुलिन का जो प्रभाव है वह कम होता है। उसके कारण शरीर में जो है वो शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो शुगर को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो डायबिटीज का मतलब शरीर में इंसुलिन का कमी होना होता है। तो इसलिए आजकल आप देखेंगे कि सरगुजा क्षेत्र में भी, सांचल में भी जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो पहले बहुत मेहनत करते थे, उनको भी आजकल शुगर के लक्षण पाए जा रहे हैं। जो इसके लक्षण हैं वो ये होते हैं कि एक मरीज का अचानक वजन कम होना शुरू हो जाता है, बार बार पेशाब लगने लगती है, गला सूखने लगता है, पैर में झुनझुनी होने लगती है। ये सब प्रमुख लक्षण होते हैं शुगर के। इसको तत्काल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी भी बीमारी को सबसे पहले तो डायग्नोज करना जरूरी है। तो जब भी किसी को यह लक्षण रहे कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि पेशाब बार बार हो रही है या गला सूख रहा है, तो उसको अपने निजी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और बीमारी का पता करना जरूरी है। अगर हमें एक बार बीमारी का पता चल गया तो शुगर को तत्काल तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर समय पे उचित दवाई लेने से शुगर की वजह से होने वाली बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जितने जल्दी हम इस बीमारी को पकड़ लेंगे और जितना जल्दी इसका इलाज शुरू करेंगे, उतना ही अपना दुष्प्रभाव आगे चल के कम देगा। किस एज तक हो सकता है ये बीमारी? यह एक किसी भी एज में हो सकता है। अक्सर दो प्रकार का शुगर होता है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो 30 साल से कम के बच्चों में पाया जाता है। 30 साल से कम के जो लोग होते हैं उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए उन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है। जो 30 साल से ऊपर के होते हैं उनमें टाइप 2 शुगर होता है, उसमें इंसुलिन बनता है पर कम मात्रा में बनता है, इसलिए ऐसे लोगों को शुगर की गोली देके भी ठीक किया जा सकता है। तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जन्म होने से लेकर मृत्यु तक शुगर कभी भी किसी को भी हो सकता है। डायबिटीज के साथ लोगों में मोटापा भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये थायराइड जो होता है बीमारी, वो क्या है, मतलब इसके लक्षण क्या है? जी, थायराइड जो है वो एक हार्मोनल बीमारी होती है। शरीर में आयोडीन का सिंथेसिस बराबर ना होने के कारण ये बीमारी होती है। थायराइड की बीमारी दो प्रकार की होती है। जब शरीर में थायराइड कम बनता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है, तो और जब शरीर में ज्यादा थायराइड बनता है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है। दोनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। जब किसी के शरीर में थायराइड कम बनता है तो ऐसे लोगों को सुस्ती, थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, अनियमित माहवारी, पीरियड्स इरेगुलर होना, ये सब लक्षण होते हैं। वही अगर शरीर में थायराइड का हार्मोन ज्यादा काम करने लगे, अगर आयोडीन का ओवर सिंथेसिस होने लगे, तो फिर पेशेंट को वजन कम होता है, पेशेंट का गला सूखता है, हाथ थरथराने लगता है, हाथ कांपता है। तो दो अलग अलग प्रकार का थायराइड होता है। लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमारा वजन बढ़ रहा है तो हमको थायराइड की बीमारी होगी, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं होता है कि थायराइड से वजन बढ़ता है। आम लोगों में ये सूचित किया जाता है कि आपको थायराइड है इसलिए आप मोटे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अक्सर जो मोटे लोग होते हैं उनको थायराइड होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये हार्मोनल बीमारियां जो थायराइड होती है, हार्मोनल्स और क्या क्या किन किन बीमारियां? हार्मोन्स की बहुत सारी बीमारी लोगों में होती है। जो आम बीमारी है, जो आम भाषा में लोग समझ सकते हैं, जैसे शुगर एक खुद हार्मोन्स का बीमारी है, थायराइड एक हार्मोन का बीमारी है। सरगुजा अंचल में बहुत ज्यादा पीसीओडी नाम की बीमारी पाई जाती है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज बोलते हैं। यह खासकर जो यंग फीमेल्स रहती हैं गांव साइड में, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स रहती है जिनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, जिनको सुस्ती लगती है, जिनका बाल बहुत ज्यादा झड़ता है, पर उन लोग शर्म के कारण अपने घर वालों से ये बीमारी बता नहीं पाते हैं। घर वालों से बता भी देते हैं तो डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये पीसीओडी नाम की बीमारी जो है, ये आगे चल के
लोगों को और हार्मोन्स की बीमारी करती है। फिर कुछ बड़ी हार्मोन्स की बीमारियां हैं, जैसे कि पिट्यूटरी होता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, एडिक्सन्स डिसीज होती है, वो सब बड़ी बड़ी हार्मोन्स की बीमारियां हैं जिन सब का इलाज हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। पर जो रेगुलर बीमारी है उसमें शुगर, थायराइड, पीसीओडी ये सब अक्सर देखा गया है हार्मोन्स की बीमारी में। ये तीनों बीमारियां हैं और इसमें डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन्स का जो आपस में संबंध है वो कैसे बिल्कुल इन सब का आपस में कोरिलेशन है। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब जिसमें आपको शुगर, आपको बीपी, आपको पीसीओडी, आपको डिसलिपिडीमिया मतलब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए जिन भी लोगों को शुगर होता है उनमें आप देखेंगे कि थायराइड होने की संभावना ज्यादा है। जिन भी लोगों को थायराइड है उन लोगों को शुगर होने की संभावना ज्यादा है। जो यंग फीमेल्स हैं, खासकर जो 25 साल से कम की महिलाएं हैं जिनमें पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है, उसमें थायराइड और पीसीओडी दोनों एक साथ पाया जाता है। ये दोनों ही बीमारियों में पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो सकती है, अनियमित महामारी हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ महिलाएं रहती है जिनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, पर उन लोग यह सोच के इग्नोर कर देते हैं कि ये नॉर्मल चीज है, इस बार हो रही है, अगली बार नहीं होगी। इसलिए ये तीनों का आपस में कोरिलेशन है और जब भी किसी को यह एक बीमारी पता चले तो बाकी दो बीमारियों की जांच जरूर करके पता करना चाहिए कि हमें और कोई भी लक्षण तो नहीं। सर, कोविड और डायबिटीज में भी कुछ संबंध है? जैसे कोविड हो रहा है उनको डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम? जी, कोविड और डायबिटीज का डायरेक्टली संबंध नहीं है। हर इन्फेक्शन का डायबिटीज से संबंध होता है। शुगर की बीमारी में शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। जो रक्षात्मक सेल्स है हमारी बॉडी की वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं अगर किसी को शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा हो। इसलिए जो शुगर मरीज रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण उन्हें इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि कोविड के वेव के समय जो शुगर पेशेंट हैं, जो बीपी पेशेंट हैं, जो बुजुर्ग पेशेंट हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन्हें कोविड के लक्षण ज्यादा आ रहे थे और कोविड का दुष्प्रभाव उन लोगों में ज्यादा हो रहा था। और जिन लोगों को यह सब बीमारी नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उन लोगों को कोविड हो रहा था पर वो जल्दी समय से ठीक भी हो जा रहे थे। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। अब चर्चा करते हैं आगे डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा जी के साथ। अभी कोविड के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो इससे कैसे बच के रह सकते हैं और इसके लिए सावधानियां क्या हो सकती हैं? जी हाँ, अभी भारत में देखा गया है कि कोविड के केसेस जो हैं वो वापस बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे 90% लोग, जहां तक मेरा मानना है कि अर्बन एरिया में और 70% रूरल एरिया में लोग अपने आप को अब वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो वैक्सीनेट करने के बाद जो कोविड का दुष्परिणाम है वो आपके शरीर में बहुत कम होगा। वैक्सीन होने के कारण और भारत में लगभग 70 से 80% लोगों को कोविड होने के कारण एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो हर्ड इम्यूनिटी के कारण कोविड के जो आएगा प्रभाव वो कम रहेगा। पर हाँ, अब लोगों को सतर्क वापिस रहना जरूरी है। जो भी लक्षण आ रहे हैं, अभी वायरल का भी मौसम चल रहा है, तो वायरल है कि कोविड है, इस चीज में लोग वायरल का इलाज करते हैं और कभी कभी कोविड को अनदेखा कर देते हैं। तो जो यंग लोग हैं वो तो वायरल की दवाई
खाने से ठीक हो जाते हैं, पर जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को फिर कोविड के सिम्टम्स अभी नहीं तो आगे चल के दिक्कत देते हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। लॉन्ग कोविड का सिंड्रोम का मतलब आज आपको कोविड की बीमारी हुई, आपने दवाई ली, आप 10 दिन में ठीक हो गए, पर उसका दुष्परिणाम आपको 1 साल बाद मिल सकता है, और वो 1 साल बाद किडनी में असर कर सकता है, 1 साल बाद हार्ट में असर कर सकता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसे कोई भी लक्षण हो, आप जरूर अपने निजी डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह लें और प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन मतलब जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि लोग बहुत कैजुअल हो गए हैं, मास्क, हम वापस उसी रूटीन में आ चुके हैं जिस रूटीन में हम पहले थे। तो क्योंकि अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हाँ, हमें अपने आप को सैनिटाइज करना है, समय पे मास्क पहनना जरूरी है, लोगों से दूरी बना के रखना है, और जिन भी लोगों को घर में लक्षण है वो अपना इलाज कराएं, पर लोगों से आइसोलेट होकर रहें ताकि परिवार में और ये बीमारी ना फैले किसी को। एक्चुअली जो अभी ये कोरोना है, उसके मुख्य लक्षण क्या है? मतलब लोग कैसे समझ पाएंगे कि उनको कोरोना ही है? जी, देखिए अब इतनी ये बीमारी फैल चुकी है कि गांव-गांव में हर आदमी इस चीज को पहचान चुका है कि लक्षण क्या होते हैं कोविड के। तो कोविड के जो लक्षण होते हैं उसमें यही है कि बुखार आएगा, बदन में दर्द देगा, नाक से पानी आ सकता है, जो नॉर्मल वायरल के सिम्टम्स होते हैं वही। हाँ, पर यह सवाल ज्यादा जरूरी है कि वायरल फीवर है कि कोविड है, कि उसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो डिफरेंशिएट करने के लिए वायरल फीवर में कभी मुंह का स्वाद नहीं जाता है, टेस्ट ही नहीं जाता है। जब कोविड के पेशेंट्स होते हैं तो उनका जो है मुंह का स्वाद जाता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, वायरल फीवर होता है तो 2 से 3 दिन में दवाइयों लेने से ठीक हो जाता है। हाई ग्रेड फीवर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, पर अगर आपको कोविड की बीमारी होगी तो आपको हाई ग्रेड फीवर रहेगा, टेम्परेचर हमेशा 100 से ऊपर रहेगा, सूखी खांसी हो सकती है, और बुखार 4 से 5 दिन तक दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। पर फिर भी आम आदमी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए उसे अपने निजी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उनके सलाह में ही अपना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों में ब्लड की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, और लोग इधर उधर के फूड को भी देखते, उनको लगता है कि शायद हरा सब्जी नहीं खाने की वजह से सब हो रहा है, तो पेरेंट्स लोग इसको अवॉइड करते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, ये क्यों होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सरगुजा अंचल में सिकल सेल एनीमिया के काफी सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पे। तो किसी भी चीज को नहीं खाने से खून की कमी होगी ऐसा नहीं है। हरी सब्जी को खाना जरूरी है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा काफी रहती है, पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हरी सब्जी नहीं खाता है तो इसको खून की कमी पेरेंट्स हमेशा इन सब लोग, जी, वो आम जनता तक जितनी जागरूकता है और जितना नॉलेज है उसमें लोग फोकस करते हैं। देखिए, एनीमिया भी एक नहीं होता है, एनीमिया बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, कुछ लोगों को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, कुछ लोगों को एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी को भी गांव में या शहर में खून की कमी है तो वो तुरंत आयरन की गोली खाने लगता है। तो आयरन की गोली खाने से खून बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। मान लीजिए उसको विटामिन B12 का कमी है जिसकी वजह से उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, तो अब वो आयरन का गोली खाएगा तो उसका खून कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए आपको जब भी सुस्ती लगे, थकान लगे, कमजोरी लगे, जब आप चले तो आपकी सांस फूले, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूले, वजन कम हो, या महिलाओं में बहुत सारी महिलाएं जो 40 से 45 साल की रहती हैं उनमें बच्चेदानी में गठान हो जाता है, गठान होने के कारण बहुत ज्यादा ब्लड बाहर जाता है, इसलिए खून की कमी हो सकती है। अभी मान लीजिए एक 40 साल की महिला है जिसको आज तक 40 साल तक कोई भी खून की कमी नहीं थी, उसे 41 साल में खून की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बचपन से आज तक आयरन नहीं खाई है। वो खून की कमी इसलिए हो गई क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हुआ उसका। तो शरीर में मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने की वजह से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी खून में कमी आ जाती है। इसलिए जब भी किसी को ये पता चले, जब भी वो अपना जांच कराते हैं और उसमें दिखता है कि उनकी हीमोग्लोबिन कम है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि सर मेरे को आयरन का कमी है, कि मेरे को B12 का कमी है, या मेरे को किसी बड़ी बीमारी होने के कारण खून का कमी है। उसको देख के सही इलाज कराना चाहिए ताकि उन्हें आगे दिक्कत मत हो। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज नाम की एक बीमारी होती है, जैसे जो बहुत लंबे समय से शुगर के पेशेंट हैं, बहुत लंबे समय से BP के पेशेंट हैं, बहुत लंबे समय से किडनी के पेशेंट हैं, तो उन लोगों का हीमोग्लोबिन इन बीमारियों के कारण कम हो जाता है। तो अगर इस बीमारी में एक शुगर का पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको आयरन देने से कभी उसका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं उसका शुगर अच्छे से कंट्रोल रखूंगा, अगर शुगर की वजह से होने वाली बीमारियों से बचा के रखूंगा, तो उसका हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए खून की कमी अलग अलग प्रकार से होती है, सही समय पे सही इलाज कराने से आगे चल के तकलीफ कम होगी। खून की कमी को पहचानेंगे कैसे कि हमें कमी हो गई? कमजोरी तो ऐसे भी छोटी मोटी बीमारियों में भी होती है, पर खून की कमी एक्चुअली कैसे जी, खून देखिए, कमजोरी, सुस्ती, थकान, ये सब बहुत सारी बीमारियों के लक्षण है, एक बीमारियों के लक्षण नहीं। पर अक्सर आप देखेंगे कि मैं पहले घर पे अपना काम कर लेती थी, अब मैं घर पे काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं जल्दी थक जा रही हूँ,
पहले मैं सीढ़ी चढ़ लेती थी, अब मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ तो मेरी सांस फूल रही है। यह सब लक्षण है प्रमुख जो बताते हैं कि हाँ, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। फिर बहुत सारे लोग अपने आईज जो रहती है वो पेल हो जाती है, सफेद दिखने लगती है, जीभ सूखने लगती है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कि उनको बीमारी है। उनको सामने वाला देख के बताता है कि अरे तुमको लग रहा है खून का कमी होगा, तुम्हारा आंख सफेद दिख रहा है, जैसे पीलिया की बीमारी है। बहुत सारे लोगों को लोग बताते हैं कि आपकी आंख पीली दिख रही है, आप जाके जांच कराइए। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। इसीलिए सरकार का भी ये नियम है और यही गाइडलाइंस भी है कि 30 साल से ऊपर के मरीज को साल भर में एक बार अपना रूटीन टेस्ट जरूर कराना चाहिए और 40 साल के बाद 6 महीने में एक बार या 8 महीने में एक बार जरूर रूटीन टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी लोगों को होती है पर लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। ऐसे बहुत सारे गंभीर मरीज हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू में आते हैं जिनका ऑक्सीजन 60% रहता है, 65% रहता है, और वो बोलते हैं हमारी मम्मी को तो कल तक कुछ था ही नहीं, हमारी मम्मी तो बिल्कुल अच्छी थी, हमारे पिताजी तो बिल्कुल अच्छे थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में ऑक्सीजन 65% हो जाए। पर आम लोग जो छोटे छोटे लक्षण रहते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और उस इग्नोरेंस के कारण ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है। और एक बार मरीज जब अस्पताल में आता है तो उसकी जांच होती है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि हाँ, किडनी में भी तकलीफ है, आपको इन्फेक्शन भी है। पहले लोगों को पता नहीं रहता है। इसलिए जागरूकता से बड़ा बचाव कुछ नहीं है। हम लोगों को जितना जागरूक कर सके, जितना लोगों को जानकारी दे सके, उतना लोगों को समझने में आसानी रहेगा। ब्लड की कमी से ब्लड की कमी से किडनी में भी कुछ बीमारी होती है या फिर और कोई ऑर्गन्स है जो ब्लड की कमी से प्रभावित होते हैं? जी, ब्लड की कमी से तो सारे ही ऑर्गन्स प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड का प्रमुख काम है हर ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचाना। ब्लड ही हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अगर शरीर में ब्लड का कमी रहेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं रहेगी, तो ऑक्सीजन शरीर में बराबर नहीं पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एक हीमोग्लोबिन की कमी सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, वो हीमोग्लोबिन की कमी 10 बड़ी बीमारियों को रूप दे सकती है। उसी के तरीके अपोजिट, अगर किडनी की बीमारी है तो आपका शरीर में इरेथ्रोपोइटिन नाम का पदार्थ नहीं बनेगा। किडनी में इरेथ्रोपोइटिन बनता है, वो इरेथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी। अगर आपको मेजर हार्ट अटैक आएगा तो बॉडी का जो हार्ट अटैक आने के कारण ब्लड की कमी हो गई है, तो बॉडी बचाव के तरीके से पूरे ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ ले जाएगी ताकि हार्ट अच्छे से काम करे। तो बाकी ऑर्गन्स में में ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती है, हर बड़ी बीमारियां हो सकती है। इसलिए हीमोग्लोबिन को अनदेखा नहीं करना चाहिए और उसका इलाज जरूर कराना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को और उम्मीद है सारे दर्शक इसे अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके हमारे हेल्थ मंत्रा के लिए टाइम दिया। धन्यवाद, हमें दीजिए इजाज़त।